काला जादू होता है, आप बोल रहे हैं? होता है। Like, what is the evidence कि ऐसा होता है? फलता पहना हुआ पैर का छाप दीवार से ऐसे उठा, सीलिंग से कोई चला फलता पहन के नीचे आया और नीचे आके यहाँ से घर से बाहर चला गया। डर को ज्यादा हावी मत होने देना ही अच्छा है। जब डर ज्यादा हावी हो जाएगा ना तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। So, आपको नहीं लगता कि इंडियन हॉरर फिल्म्स काफी कॉमेडी हैं? मतलब आई एम सॉरी बट मतलब ऐसा है कि देख के हंसी आ जाए। So, तो देखो डर कहाँ से आता है? डर आता है अननोन जगह से, अननोन चीजों से। hello listeners, welcome to another episode of Nimbu Mirchi Nimbu podcast. I'm your host today, Shrishti Tiwari, and we are going to have some really spine-chilling conversations and stories in this episode by none other than Gaurav Topadar. Hello Gaurav sir, welcome to the show. हेलो, हाय। Yeah, so something very interesting. Your channel Pret Katha has more than 400 episodes, more than 400 stories. So इन सारे 400 stories में से आपकी स्टोरी क्या है? मेरा तो एक बहुत बड़ा स्टोरी है। बहुत बड़ा? एक बहुत बड़ा स्टोरी है। हाँ, एक शमशान का स्टोरी है। पहले ही बता दूं या फिर कुछ बातचीत के बाद बताऊं? ये आप अभी बता दीजिए। मेरे साथ कुछ ज्यादा घटनाएं नहीं घटी अभी तक। ज्यादा घटना, बट ज्यादा- आपके साथ घटी है घटना है। थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत घटना घटी है। तो मैं एक छोटा सा घटना बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे घर के ही पास रहते थे। तो वो जो दोस्त था उसके घर में एक स्टूडियो था और हम वहाँ पे जाते थे गाना रिकॉर्ड करने के लिए। तो गाना रिकॉर्ड करने के लिए तो रात भर काम होता था। तो तभी तो उम्र भी थोड़ा कम था, रात भर काम होता था। तो वैसे ही एक रात करीबन 3 बजे हम लोग काम कर रहे थे। तो वहाँ पे कैसा था ना, हम जिस रूम पे काम करते थे उस ये पकड़ो, ये एक रूम है, ये एक रूम है, यहाँ पे और एक रूम है सामने ही, ये जो दरवाजा, यहाँ का एक दरवाजा, और बीच में से ये सीढ़ी नीचे चला गया। और ये दाहिना ओर एक दरवाजा था, ये दरवाजा था छत का। तो रात 3 बजे दरवाजा भी बंद था। अचानक मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वो ऐसे एकदम नीचे झुक के वो दरवाजे से नीचे, सीढ़ी से नीचे चला गया। उसे देख के मुझे पहले लगा, अरे ये क्या देखा मैंने। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला, ये देख क्या देखा। तो हम सब लोग ये टॉर्च वॉर्च लेके मोबाइल में फ्लैश जला के नीचे चले गए, देखो देखो कौन है कौन है। तो वहां पे कोई नहीं था। तो मुझे लगा कोई भ्रम है, हो गया शायद, सोए नहीं है इसीलिए थोड़ा नींद में भूल दिखाई दिया। जाता है, हाँ ऐसे। उसके बाद उसी घर का और एक कहानी है। उस घर में तब बहुत बहुत गर्मी था, ठीक है। रात में हम सब लोग काम कर रहे थे। वैसे ही मैं था, मेरा एक वीडियोग्राफर था, और वो मेरा जो दोस्त था वो था। तो उसका एक प्रॉब्लम था, वो कभी एसी ऑन नहीं करते थे। जितना भी गर्म हो वो एसी नहीं ऑन करेंगे। उसका बोलना ही है कि अरे पापा बहुत डांटते हैं, बिजली का बिल ज्यादा आता है। वो जो वीडियो है ना, बिजली का बिल तेरा बाप देगा, वैसा कुछ सीन था, ठीक है। कि बिजली का बिल तो ज्यादा आया तो बाप बहुत मारेंगे। तो हम लोग तो बहुत चिड़चिड़ा रहते थे इससे, अरे चलो अभी तो चलाओ एसी, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो वैसा ही एक दिन एसी एज यूजुअल नहीं चल रहा था। हम लोग भी बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, बहुत बहुत गर्मी लग रहा था। रात को 2 बजे शायद सब लोग, उसका जो मम्मी पापा था वो सब लोग सो जाते थे। रात 1 बजे के अंदर वो सब लोग सो जाते थे। तो हम काम कर रहे हैं, वो दरवाजे में वो जो लॉक होता है, वो एक लॉक होता है ना नीचे, ऐसे खींचने से अंदर का भी जो लॉक है वैसे नीचे आता है। हाँ हाँ हाँ। मैंने देखा कि वो लॉक नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है का मतलब क्या है कि उस तरफ कोई है जो गेट खोल रहा है। तो मेरा जो वीडियोग्राफर दोस्त था वो पैंट उतार के एक अंडरवेयर पहन के बैठा था। गर्मी में इतना गर्मी लग रहा था, तो उसने तो ऐसे ऐसे पैंट पड़ रहा है। मैं भी ऐसे उठ के बैठा कि अरे शायद आंटी आया होगा या फिर अंकल आया होगा, कोई घर का ही कोई आया होगा। दरवाजा खुला और उधर पे कोई नहीं था।
एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके घर में या फिर आपके ऊपर पड़ता है, तो ये जो सेपरेशन है विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली, ये सब बहुत नॉर्मल होता है। ये सब होता रहता है। और मैं जितना भी स्टोरीज मैंने सुना अभी तक, मैंने किया अभी तक मेरे प्रेत कथा पॉडकास्ट में, वहाँ पे भी ये घटना मैंने देखा। अगर आपके ऊपर कोई पोजीशन हुआ है, अगर आपको कोई नज़र लग गया है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये सेपरेशन होगा। तो आप मतलब एकदम डाई हार्ड बिलीव करते हैं कि ये बुरा चीज, ये जो बुरी एनर्जी है, प्रेत या जो भी है, वो है शायद है, जो शायद नहीं शायद है, क्योंकि मैंने ना थोड़ा बहुत ही देखा। मेरे आंख के सामने कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो गया वैसा नहीं, लेकिन हाँ बहुत इफेक्ट्स देखा है, बहुत कहानियां मैंने सुना है। कहानियां बोलना बुरा होगा, घटना बोलना अच्छा होगा। बहुत घटना मैंने सुना है, और मेरे साथ भी टुकड़ा टुकड़ा जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ था, उसे तो मैं पूरी टाल नहीं सकता हूँ कि हाँ ठीक है, होता है शायद कुछ है जो है आसपास, कुछ तो है। देखो क्या होता है ना, मैं इतने साल से प्रेत कथा कर रहा हूँ, और ये तो एक हॉरर पॉडकास्ट है, तो मुझे हर दिन सिर्फ ये भूतों को लेके ही चर्चा करना पड़ता है। सुबह उठो एक भूत की कहानी पढ़ो, रात को सोने जाओ तब एक भूत की कहानी पढ़ो, स्टूडियो में जाओ, मेरा स्टूडियो में भी बहुत सारे स्कल्स के वो जो कुछ स्कल्पचर्स है, ठीक है, तो उसे देखो। जहाँ पे मैं सोता हूँ उसके पीछे भी एक स्कल झूला हुआ रहता है, ठीक है, तो भूतों के बीच ही मुझे रहना पड़ता है। तो पर ये आपको कभी नेगेटिवली ऐसे इम्पैक्ट नहीं किया? तो क्या होता है देखो, अगर मैं तुम्हारा बहुत अच्छा एक दोस्त बन गया, मैं जितना भी टैलेंटेड हूँ, मैं जितना भी अच्छा गा सकूं, तुम्हें लगेगा कि अरे ठीक है छोड़ो, तुम अच्छा गाते हो, लेकिन वो जो मेरा दोस्त है ना, अभी अभी हुआ, वो तुमसे ज्यादा अच्छा गाता है। हमारे बंगाली में एक प्रोवर्ब है, घर का मुर्गी डाल बराबर, ठीक है, ऐसा। तो मेरे लिए भूत प्रेत शायद अभी घर का मुर्गी हो गया है, ठीक है। मैं उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देता हूँ, क्योंकि हर वक्त उसी को लेके बात करना पड़ता है, हर वक्त उसी को लेके चलना पड़ता है, तो उसको ज्यादा अटेंशन मत दो। क्योंकि ये जो नेगेटिव चीजों को आप जब बोलते हो, आप जब सोचते हो, मैंने कहीं से सुना है कि वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, तो अगर वो भी आपके आसपास है तो उसे ज्यादा अटेंशन मत दो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कहती है, जिसका घर हॉन्टेड है ना, वो बहुत नॉर्मली कहती है कि मेरे घर पे ऐसा हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ज्यादा अटेंशन दोगी तो बुरा होगा। तो दिमाग में घुस जाएगा कि कुछ तो हो रहा है, और ये भूतों की वजह से ही हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम होगा। सो आपका वन मोटो दैट डोंट गिव अटेंशन टू नेगेटिविटी। एकदम। आपने जो ये अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया ना, आपने बोला अटेंशन नहीं देने को, बट बहुत एक इंट्रीगिंग सा सब्जेक्ट है ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो आपका क्या कोई एक्सपीरियंस है इसके आसपास, या कोई ऐसी स्टोरी आप जानते हैं, किसी को जानते हैं जिसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? बिकॉज आपके पास 400 स्टोरीज है, उनमें से आई एम श्योर। देखो यही बात है कि मैं सिर्फ स्टोरीज ही जानता हूँ, मैं सिर्फ घटनाएं जानता हूँ, तो मैं तो ये सब प्रैक्टिस नहीं करता, कभी इच्छा भी नहीं है ये सब करने का। लेकिन हाँ, एक स्टोरी मैंने पिछले ही दिन प्रेत कथा में हमने किया। एक स्टोरी, ये बहुत साल पुराना एक स्टोरी है, जिसने मुझे भेजा, वो भी स्टोरी का जो दो मुख्य चरित्र है उनका नाम नहीं बताया, लेकिन वो दोनों दो पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो उसमें से एक था एक कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर, और एक था एक छोटा मोटा पॉलिटिकल लीडर, लेकिन वो तब पावर में आ रहा था। ये मुर्शिदाबाद का एक घटना है। तो वो पावर में आ रहा था, तो वोट है सामने, वोट के आगे आगे शांतिपूर्वक वोट हो, इसीलिए जो बड़ा पॉलिटिकल लीडर था उसने छोटा पॉलिटिकल लीडर को बुलाया कि आओ आज यहाँ पे बैठ के खाना पीना करो, खाने पीने के बाद देखो वोट शांतिपूर्वक हो, यही हम चाहते हैं, ये सब बोल के उसे भेज दिया घर। और उस वोट में वो जो छोटा पॉलिटिकल लीडर था उसके पीछे बहुत समर्थन था, और उस बार वो जो छोटा पॉलिटिकल लीडर था वो जीतने ही वाला था, क्योंकि समर्थन बहुत बढ़िया हो गया था। तो उसने गया उसके घर, खाया पिया, चला आया। बहुत साल पुराना एक घटना है, वो चला आया। आने के बाद उसका रात में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने लगा। वो सपने में देखा कि कोई एक काला एक कुछ अवयव आके साया, हाँ काला एक साया आके उसका जो ये बाल इसे ऐसे ऐसे निचोड़ रहा है। तो बहुत दर्द उसे
महसूस हुआ, और दर्द महसूस होने के बाद उसने उठा और उठ के एक बार बाथरूम जाके फिर से घर चला आया, रूम चला आया। उसके बाद ही दिन सुबह को वो जब अपने घर में वो जो डाइनिंग होता है, वो डाइनिंग में गया खाना खाने के लिए, मम्मी ने बोला कि अरे तुम्हारे यहाँ का जो बाल था वो क्या हुआ, ऐसे किसने निचोड़ा ये बालों को? बोला हाँ क्या? तो उसने आईने में देखा कि यहाँ पे कुछ बाल नहीं है। पिछले रात का जो सपना था वो उसे सच हो याद आ गया। गया, और उसने मम्मी को तुरंत बता दिया, देखो देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं एक सपना देखा। तो मम्मी ने तुरंत ही वहाँ का जो एक मौलवी था उसके पास गया, उसके पास जाके बोला कि देखो ये हो रहा है, सामने भूत है, तो ये क्या हो रहा है, मेरे बेटा का तो तबीयत एकदम खराब हो रहा है। तो उनका बुखार आने लगा, बहुत उल्टी आने लगा, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो मौलवी ने बोला ये कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर शायद काला जादू हुआ है। लेकिन बहुत बाद में पता चला कि वो जो बड़ा पॉलिटिकल लीडर था उसने वो खिला के उसके ऊपर काला जादू किया था, और वो जो काला जादू किया था उस मौलवी ने ही किया था, उस मौलवी के हेल्प से ही किया था। और ये बात कैसे पता चला कि वो जो बड़ा पॉलिटिकल लीडर था उनके घर में एक आदमी काम करता था। हाँ। उसने आके इस फैमिली को बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो जिसने बताया था वो तभी मुर्शिदाबाद छोड़ के भाग गया उसके बाद, कि जान का खतरा हो गया था, सब लोग जान गए थे। तो ये काला जादू का घटना है, ये रिसेंटली मैंने प्रेत कथा में किया, और ये एक सच्चा घटना है, एकदम एकदम सच्ची घटना है। ऐसे ऐसे होता है काला जादू। अगर काला जादू अगर किसी ने किया, देखो पहले तो मेरा एक दोस्त है, वो एक एस्ट्रोलॉजर दोस्त है, वो मुझे बोलता है कि देखो काला जादू ऐसा चीज़ है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर भी कर सकता हूँ अभी, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ऐसे सबके ऊपर काला जादू ऐसे ही तुमने कर दिया, ये सब नहीं होता है। काला जादू या फिर वशीकरण, तो ये फिर कैसे होता है? ये होता है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजर दोस्त है उसके मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि हमारे सबका एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट होता है, और वो चार्ट में सब जो ग्रहज है वो ग्रहज का एक पर्टिकुलर पोजीशंस होता है, और वो पर्टिकुलर पोजीशन में तुम्हारा अभी का जो ट्रांजिट चार्ट है और जो तुम्हारा बर्थ चार्ट है उसमें से देखना होगा कि तुम्हारा अभी वशीकरण संभव है या फिर नहीं। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर ग्रह जो है वो अगर हाउस में रहे ट्रांजिट चार्ट के साथ, तभी आपके ऊपर काला जादू हो सकता है, अगर ठीक ठाक ग्रह का कॉम्बिनेशन है। तो फिर डरने की बात नहीं है ऐसे, ना, नॉर्मल डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं है, अगर आपके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस नहीं है, तो आपके ऊपर मैं जो भी करूँ वो हावी नहीं होगा। वैसे नहीं होता है। अगर ये होता तो सबसे ऊपर तो हमारे देश के सब बड़े बड़े रथी महारथी है, उनके ऊपर काला जादू हो जाता आराम लेकिन से। हाँ। क्यों नहीं होता है? ये सब इतना भी आसान नहीं है। और अगर कोई बोले कि मैं काला जादू कर दूंगा, मैं वशीकरण कर दूंगा, तो वो तो सबसे बड़ा फ्रॉड है पहले ही। इतना आसान भी तंत्र और मंत्र नहीं है। पर ये चीज बहुत फैसिनेटिंग है हम जैसे इंसानों के लिए जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जो काला जादू नहीं करते Yes, किसी yes. के ऊपर। काला जादू होता है आप बोल रहे हैं, होता है। पर आप इसको मतलब हाउ, लाइक व्हाट इज द एविडेंस कि ऐसा होता है? लोग कहते हैं भूत देखे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लोग, पर एट द सेम टाइम आप इसको बता के कहते हैं ना, प्रूफ नहीं कर सकते हो आप। प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो यही तो मेरे को मुझे आपसे जानना है कि ऐसा कैसे विश्वास करें इन सब पे अगर करना है तो। देखो बहुत सारा लॉजिक है, बहुत लोग बहुत सारा लॉजिक देगा, तो मेरा कोई वैसा बड़ा सा लॉजिक नहीं है। एक छोटा सा चीज को समझो। अगर तुम एक रास्ते से जा रही हो और एक लड़का बहुत बुरा तरीके से तुमको देख रहा है, तो तुम्हारा कैसा लगेगा? एकदम खराब महसूस होगा। ये जो खराब महसूस होना, उसने क्या तुमको छुआ? नहीं छुआ। इसने क्या तुमको कुछ बोला? नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ तुमको देखा एक बार, और तुमको वो दिखना अच्छा नहीं लगा, और तुम्हें बुरा महसूस होने लगा अंदर से, एक क्रिंज टाइप का फील होने लगा तुम्हारे अंदर। ये जो बुरा महसूस होना, ये भी तो एक काला जादू ही है ना। अगर तुम किसी के ऊपर बहुत ही हिंसा से तुम किसी को देखोगी, तो वो तो काला जादू ही हो जाएगा, वन काइंड ऑफ। तो क्या होता है, अगर तुम्हारे घर में जाकर मैं सुबह सुबह या फिर रात में जाके मैं एक जो कुछ फ्लैश उसके साथ कुछ ब्लड फ्लड मिला के ऐसे फेंक दिया,
हर सुबह तुम उठ के देखती हो कि अरे मेरे बालकनी में ये क्या पड़ा है, बहुत सारे मांस पड़ा है वहां पे, तो तुम्हें लगेगा कि कोई काला जादू कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। काला जादू में तो कुछ तंत्र मंत्र क्रिया करवा होता है, यह सब तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन अगर किसी को तुम दिल से बुरा नजर से देखोगे तो उसका बुरा होगा। वाह, और ऐसा होता है कि इसका ऑपोजिट अच्छे नजर से देखने पे अच्छा होता है। उसका ऑपोजिट है तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या कुछ पॉजिटिव सोचने वाले एक इंसान हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं है, अगर तुम हर वक्त ये काला जादू को लेके सोचते हो, हर वक्त सोचते हो कि अरे कोई वशीकरण कर देगा मेरे ऊपर, कोई काला जादू कर देगा मेरे ऊपर, अरे मेरा तो आज एक हाथ के यहाँ पे ब्लड आ रहा है यहाँ से, शायद काला जादू हो गया है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, शायद उसने काला जादू कर दिया है। अगर ऐसे कोई सोचेगा तो उसके ऊपर काला जादू हो या ना हो वो तो भुगतेगा ही, वो खुद पे ही काला जादू कर देगा। वो खुद पे ही काला जादू कर रहा है एवरी डे एवरी टाइम। एंड डिप्रेशन आई थिंक डिप्रेशन इज माने वन काइंड ऑफ काला जादू जहाँ पे आदमी खुद के ऊपर कर देता है, कभी कभी ओवरथिंक करके। बिल्कुल बिल्कुल। आप, मेरे को ये भी चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि आप इतने सारे स्टोरीज सुनते हो, बोलते हो, सबको पहुंचाते हो, आपको खुद डर नहीं लगता? नहीं, अभी तो डर चला गया। कभी कभी रिकॉर्ड करने के वक्त डर लगा था। जैसे रिसेंट एक स्टोरी मैंने किया था, उसमें बहुत डर लगा। बोल रहा है कि ये एक पुराना घटना है, ठीक है, ये भी एक ओल्ड घटना है। एक गांव में, ये वेस्ट बंगाल का ही एक गांव है, एक गांव में एक आदमी का देहांत हो गया, वो गुजर गए। तो गुजर जाने के बाद, तभी तो इतना फोटोग्राफर्स के चल नहीं थे कि फोटो खींच के रख दो एक आदमी का, एक स्मृति हो जाएगा। तो पैर के नीचे वो जो अलता पहना के वो 2 पैर का छाप एक वाइट कागज में ऐसे छाप देता था और वो कागज घर में चिपका देता था। तो ये एक स्मृति है, जो गुजर गए उनका एक स्मृति है। तो वैसा ही एक आदमी गुजर गया, उनका पैर में अलता लगा के एक छाप लेके परिवार वालों ने रख दिया और वो लाश को लेके सभी लोग चले गए शमशान की तरफ। घर में एक दिया जला के चले गए। लाश को जलाने के बाद सब लोग जब घर लौटे तब करीबन 6-7 बजे दरवाज़ा खोला उन लोगों ने। पहला जो आदमी था वो एक चित्कार कर बैठे, अरे देखो क्या है। सब लोग आया, क्या है। देखा घर के अंदर 2 पैर का छाप, अलता पहना हुआ 2 पैर का छाप पूरा जमीन से ऐसे जाके दीवार से ऐसे उठा। वो पैर का छाप जमीन से जाके, अलता पहना हुआ पैर का छाप दीवार से ऐसे उठा। सीलिंग से कोई चला अलता पहन के, नीचे आया और नीचे आके यहाँ से घर से बाहर चला गया। और जब मैं ये घटना बोल रहा था, मैं सोच रहा था जब कि कैसा होगा अगर तुम घर में आओ और देखो, छोड़ो कोई मरा नहीं है, लेकिन तुम घर में आके देख रहे हो कि 2 पैरों का छाप पूरा घर में ऐसे पैदल चला था तुम्हारे ही बेडरूम में, कैसा लगेगा? बहुत डर। तो ये स्टोरी मुझे डर लगा। लेकिन ज्यादा देखो, डर को ज्यादा हावी मत होने देना ही अच्छा है। अगर डर ज्यादा हावी हो जाएगा ना तो जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने कई इंसानों को मैंने देखा है कि वो हर वक्त यही सोचता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है, हमारे साथ कुछ पावर्स है, हमारे ऊपर कोई देवता का दृष्टि है, हमारे ऊपर कोई ऐसे भूतों का दृष्टि है और इसीलिए मैं सब कुछ बोल देता हूँ। मैं तुमको देख के तुम्हारा भविष्य बोल दूंगा, मैं तुमको देख के तुम्हारा सब कुछ बोल दूंगा, ये करो वो करो। इसमें पढ़ना ही नहीं है। मेरा मोटो है, जो मेरा बहुत पर्सनल मोटो है, मेरा भी एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग है मेरा। और मेरा जो लिविंग है वो सिर्फ मेरा ही है, वो मेरा और मेरे अंदर का मेरा जो देवता है उसके साथ मेरा वो संबंध है, पर्सनल संबंध है। उसके बगैर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो भी कुछ भी बोल रहा है, उसे हटा दो। स्टोरीज बोलो, लोगों को सुनाओ, खुद एंटरटेन्ड हो, लोगों को एंटरटेन करो। और अगर कहीं भी कुछ दिखाई दे
तो उसे पूरा पूरी टालना मत, शायद है, अगर है तो रहने दो उसे वहां पे, जहाँ पे है वहीं पे रहने वहीं दो, पे रहो, अपना लाइफ मेरे साथ मत रहो, सिर्फ मेरे साथ मत रहो, वही अच्छा है। मेरा ये मोटो है। आप इतने सारे जो आप स्टोरी शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैंने देखा आपको बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो इसमें से ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा आपका सब्सक्राइबर उसने आपको आके अपनी पर्सनल स्टोरी बताई है या हाँ, सब सब्सक्राइबर अपना पर्सनल स्टोरीज ही मुझे भेजते हैं। मेरा खुद का कोई स्टोरी नहीं है, मेरा खुद का 2 3 4 स्टोरीज है शायद। पकड़ो, मेरे साथ अगर 400 के ऊपर स्टोरीज हो तो मैं यार कैसे जिंदा रह पाऊंगा? मैं तो डर के मारे हॉस्पिटल में रहूंगा, या फिर कोई मंदिर में रहूंगा, कोई मस्जिद में रहूंगा क्या रे। और या फिर तुम अगर जब यहाँ से जाओगे कोलकाता में, मुझे देखो फुटपाथ में मैं ऐसे बैठा। इतना सारा भूत का स्टोरी अगर मेरे साथ हुआ, सब स्टोरीज सब्सक्राइबर्स का है। सब सब्सक्राइबर्स के हैं। मेरे साथ 2 3 घटना हुआ। आपके साथ बस 2-3? और ऐसा हुआ है क्या कि कुछ लाइफ चेंजिंग हुआ आपकी स्टोरीज को देख के, कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा आपके सब्सक्राइबर्स हाँ, पे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ लोग होते हैं जो मेरे स्टोरीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनता है। कुछ लोग होते हैं जिसका पर्सनल बिलीफ है कि हाँ ये सब होता है और मेरे साथ हो रहा है, और शायद उनके साथ हो भी रहा हो। तो उन लोगों ने मेरा स्टोरीज सुन के कभी कभी कोई रेमेडीज पाया है। मेरा कोई स्टोरीज में, कुछ स्टोरीज में होता है ना, थोड़ा बहुत रेमेडीज बोल देता है कोई कि हाँ। उसने आके बोला कि ये लेबू झुला दो यहाँ पे, हैन तन, ये सब जो बोलता है। ये सब अगर कुछ रेमेडीज अगर कोई पाया है तो पाया है। कुछ लोग अपने ऊपर कुछ हो रहा है, उसके साथ स्टोरी में जो बताया गया है उनका एक मील पाता है कि हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे ही मेरे स्टोरीज के द्वारा बेनिफिटेड हुए हैं। बहुत लोग मुझे लगता है कि ज्यादा लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही सुनता है। एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है। एंटरटेनमेंट। तो आपको क्या लगता है कि आज की सोसाइटी में डर और एंटरटेनमेंट दोनों सेम है? क्योंकि जैसे कि मुझे भूत की फिल्म से डर लगता है देखने में, पर देखते हुए मजा आता है। देखो, डर तो एंटरटेनमेंट ही है। ठीक है, डर तो एंटरटेनमेंट है। जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब छोटे थे, तब याद करो, कोई अगर अंधकार प्लेस अगर दिखा तो मैं सोचता था कि अरे यहाँ से एक मॉन्स्टर आ जाएगा बहुत बड़ा, और मन में ना होता था कि मॉन्स्टर आ जाए तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, देखेंगे कैसा वो दिखने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद डर लगता था, अगर आ गया तो क्या होगा। तो देखो, डर कहाँ से आता है? डर आता है अननोन जगह से, अननोन चीजों से। और तुम अगर कोई एडवेंचर पार्क में भी जाओ तो वहां पे भी तो एंटरटेन होने के लिए ही तो जाते हो ना। तो कहाँ जाते हो? अननोन एक राइड करने के लिए जाते हो। अननोन कुछ फीलिंग्स होगा, अननोन एक अंदर एडवेंचर। हाँ, तो ये जो डर होता है, डर एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है, छोटे से ही। और हम लोग ना हर वक्त इनसिक्योरिटी में रहते, कोई ना कोई, और वो इनसिक्योरिटी हमेशा हम लोगों को डरा देता है अंदर से। और कोई ये डर को बहुत पसंद करता है कि ठीक है चलो, इसीलिए तो हम सब लोग हर वक्त कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई इनसिक्योरिटी में रहना पसंद करते हैं। डरना अच्छा लगता है। हाँ, डरना अच्छा लगता है। तुम देखो यहाँ पे हर लोग, तुम उसको बोलो कि देखो तुम एक बहुत अच्छा बढ़िया टाइम को सोचो, सोच के बताएगा। लेकिन बोला अभी तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है? अरे बोलो नहीं साला, मेरे लाइफ में इतना खराब चल रहा है। क्योंकि हम लोग ना ये जो इनसिक्योरिटीज है इसको पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए सोचते हैं, और सोचने के बाद डर लगता है। वो डर को भी हम एंजॉय करते हैं कभी। एंटरटेनमेंट, डर, इन सब पे बात हो रही है, सो लेट्स टॉक अबाउट हॉरर फिल्म्स। कॉन्ज्यूरिंग, माय फेवरेट टॉपिक। या लाइक कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म्स हैं, some are based on like true stories, some are like based on fiction. So how do we differentiate? Like कैसे differentiate करते हैं लोग? What is the research? Like do you have any idea? Because you yourself are a storyteller, right? कैसे रिसर्च करते हैं? रिसर्च डिफरेंशिएट करते हैं फिक्शन और देखो, जो भी फिक्शन स्टोरीज हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तो साथ हुआ है। एक फैमिली के ऊपर नहीं हुआ है, छोड़ दो, लेकिन 10 फैमिली के साथ 10 कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। वो सब प्रॉब्लम्स को जोड़ के एक स्टोरी बना दो, वो हो जाएगा फिक्शन। और एक ही फैमिली के, और मेरा जैसा होता है, मेरा
नॉन फिक्शन कहा जाता है, क्योंकि सब घटना एकदम सच है प्रेत कथा में, लेकिन इसको भी हम फिक्शन के खाते में ही फेलते हैं। पकड़ो कि एक फैमिली के साथ, तुम्हारे साथ छोटा सा एक घटना हुआ, वापस मेरे साथ, ठीक है। हाँ, तुम्हारे साथ एक एक घटना हुआ, तो उसे तुम नॉन फिक्शन कह सकते हो। लेकिन ये ना भाई, हम लोगों का कोई काम नहीं है इसको डिफरेंशिएट करने का। हम लोग तो सिर्फ ऑडियंस है, हम लोग तो सिर्फ देखेंगे, बस देखेंगे और एंटरटेन। लेकिन अगर तुम कोई सजेशन चाहो कि ये कौन सा वाला फिल्म मुझे देखना चाहिए, आप बताओ। हाँ, आप कुछ फेवरेट्स बता दीजिए अपने, हम लोग सब देखेंगे घर जाके। मेरा फेवरेट है, मैंने रिसेंट देखा, सिकीन। ठीक है, हाँ वो बहुत डरावना था, मुझे भी डर लगा। ऐसा क्या था उसमें? हाँ, ये ना कंज्यूरिंग जो है वो तो बहुत ही अच्छा कैमरा में शूट किया हुआ एक फिल्म है, बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, डायलॉग थ्रोइंग बढ़िया है, एक्टर्स बढ़िया है। लेकिन सिकिन ऐसा नहीं है, ये शायद एक इंडोनेशियन फिल्म है और उन लोगों का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है, वैसा नहीं कि एकदम देख ना सको, देखने का लायक है। साउंड भी ठीक ठाक, लेकिन ना कुछ अलग ही है। अगर तुम एकदम पहला सीन से एकदम अंतिम तक देखो तो तुम्हें बहुत डर लगेगा, हर सीन में डर लगेगा, अरे भाई क्या हो रहा है। परी, पता हाँ, नहीं, परी बहुत अच्छा परी इज मूवी है। सच अ ब्यूटीफुल, लाइक यू वोंट बी स्कैर्ड यू ऑफ नो द व्हाट, ये घोस्ट। जो परी मूवी का स्टोरी है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये सच्ची के एक घटना है। सच घटना है? हाँ, ये एक सच घटना है। हाउ, मतलब आपको? ये बहुत पुराना एक सच घटना है कि एक पिशाच आया था। हाँ। और ये घटना मैंने तभी सुना था जब ये परी मूवी हुआ भी नहीं, मैं तब बहुत छोटा था, मेरे सर से मैंने सुना, मेरा सर ने मुझे बोला था सुन ये घटना सुन, और ये एकदम सच घटना है। थोड़ा इधर उधर हुआ है फिल्म में, लेकिन एक पिशाच आया था एक आदमी के घर, उसका एक मम्मी था, मम्मी का बहुत तबीयत खराब था, तो इसीलिए उसने एक मेड को बुलाया, मेड को हायर किया कि आओ तुम मेरे मम्मी को देखभाल करना। तो वो मेड क्या करता था, रात में वो घर के पाइप से ऐसे झूल के नीचे आता था, और एक बिल्ली था, बिल्ली के पीछे पीछे जंगल में भाग गया। और उसने जो हायर किया था, वो लैंडलॉर्ड ने देखा कि वो जो मेड है वो जंगल में जाके वो बिल्ली को ऐसे चीर के खा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर उसने कुछ नहीं बताया उसे, सिर्फ यही बोला हाँ तू इतना जल्दी ऐसे नीचे कैसे आ गया। तो पिशाच ने बोला देखो बाबू, तो वैसे ही आ गए थे, ये बिल्ली बहुत परेशान कर रहा था तो इसीलिए नीचे आया, नीचे आके इसे डांट रही थी। तो तो वो आदमी बोल रहा था ठीक है चलो फिर अभी ऊपर चलो, तो उसने लिफ्ट में गया, लिफ्ट में दोनों खड़े हैं ऐसे ठीक है, तो वो आदमी सोच रहा है कि अगर ये मुझे खा जाए अभी तो क्या होगा। हाँ, क्योंकि तो उसने लेकिन बाद में क्या हुआ ना, वो जो लड़की था, वो जो मेड थी, उसने ये बोला कि देखो मुझे घर से बाहर मत निकालो, मेरा ये एक समय है, ये एक टाइम स्पैन है, ये अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं वैसे ही चला जाऊंगा यहाँ से। मुझे सिर्फ आप खाना पीना दो, आपको कोई भी खाना पका के नहीं देना पड़ेगा, आप लोग जो खाते हो उसमें से ही जो एकदम बाद में पड़ा रहता है उसे मैं खा लूंगा। और मैंने सुना था कि वो आदमी उस मेड को रखा भी था। तो उसने कुछ कुछ हार्म नहीं किया? नहीं, उसने कुछ हार्म, देखो यही बात है ना, भूत प्रेत हमेशा हार्म करने के लिए नहीं आता है। मेरा एक सर है, वो मेरा एक गुरु है, उसका नाम है शायोग गांगुली। तो मैं उसके साथ बहुत ये स्पिरिचुअल बातें बहुत आलोचना करता हूँ, और उन्होंने ही मुझे ये प्रेत कथा करने के लिए बोला था एकदम पहले कि देखो तुम ऐसा कुछ करो, और उन्होंने मुझे छोटे से ही बहुत सारा स्टोरीज ऐसे बोला था। तो एक दिन क्या हुआ, तब मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो ये एकदम रिसेंट घटना है ये, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो रात को 3:30 बजे, मैं बहुत लेट में सोता हूँ, तो दरवाज़ा खुला, मैं एक सिगरेट पीने के लिए दरवाज़ा खोलते ही बाहर से एक बहुत ही एक बुरा स्मेल आ रहा था, लेकिन वैसा कभी नहीं आता है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो मैं बोला अरे ये स्मेल कहाँ से आ रहा है ये स्मेल कैसा है ना, वो जब मछली का जो स्मेल होता है वैसा एक स्मेल, ये एकदम बुरा। थोड़ी देर बाद वो स्मेल चला गया, लेकिन मेरे घर के बाहर वैसा कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट दिन मैंने सर के पास गया, सर देखो ये हुआ। तो सर मुझे बोला कि अरे तू प्रेत कथा करता है,
तू भूत प्रेत को लेकर आलोचना करता है हर वक्त, तो तुझे क्यों लगता है कि हर वक्त भूत कोई हार्म करने ही आता है? कभी हम भूत प्रेत के रेल्म से अगर देखे, भूत प्रेत के रेल्म से अगर देखे, शायद आपने देखा होगा हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनोर में जो 9th एपिसोड है, उसमें आप भूत प्रेत के रेल्म से ये दुनिया कैसा दिखता है वो दिखोगे। तो वहाँ पे मेरा सर बोला कि वो तो वैसे ही आ सकता है तुम्हें देखने, तुम कैसे हो, तुम्हें हील करने, तुम ठीक हो जाओगे इसके बाद। और उसके बाद मैं ठीक हो गया बहुत जल्दी ही। तो आपको क्या हुआ था, कुछ हुआ था क्या? थोड़ा बहुत तबीयत खराब था, तबीयत खराब, लेकिन ठीक हो गया। अब अगर तुम इसे ऐसे देखो कि भूतों की वजह से मेरा तबीयत ठीक हो गया, तो देखो ऐसे। अगर तुम ऐसे देखोगे तो नहीं, मेरा बॉडी का इम्यूनिटी पावर के लिए तबीयत ठीक हो गया, तो देखो ऐसे। अपना नजरिया सब चीज का, हाँ, भूतों इन का भी लोगों को नजरिया है। कोई भी एक विश्वास के ऊपर ना, कोई भी एक चीज के ऊपर पूरा एक तरफा विश्वास करना ठीक नहीं है। अगर हाँ विश्वास करते हो तो करते हो, उसे किसी के ऊपर मत चाप दो। हाँ, और अगर नहीं करते हो तो ठीक है, उसे भी मत बोलो अरे ऐसा होता है। कहाँ पे क्या है हम लोग क्या जानते हैं, कहाँ पे क्या हम लोग क्या जानते हैं। बिल्कुल सही। गौरव, आप जैसे कि आप काफ़ी सारी स्टोरीज आप जानते हैं, आपने नरेट किए लोगों को, आपके हिसाब से सबसे कॉमन कौन सा ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो हम लोग मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में? किसी के डेथ के एकदम बाद ही कोई संकेत पाना। संकेत एज इन क्या? एक स्टोरी बताता हूँ। तब कोविड का पीरियड चल रहा था, 2021 शायद, रात को तब 2 बजे। तो हम सब लोग ना, वैसे कोविड में हर वक्त घर में रहने से ये जो स्लीप साइकिल है ये भी बिगड़ गया था सब लोगों का, मम्मी पापा का भी, मेरा भी। तो मैं घर में काम कर रहा था, अचानक एक मेरा मम्मी तब ना घर में एक छोटा बड़ा फाइट हुआ था, ठीक है, मम्मी पापा और मुझ में एक छोटा बड़ा फाइट हुआ था। तो ऐसे हर घर में होता रहता है, कोई सीरियस वाला कोई इशू नहीं, एक छोटा बड़ा चाय वाय को लेके। कोविड के टाइम सबके घर पे हो रहा था। और ये हमारे मम्मी पापा लोगों तो ये छोटा फाइट्स तो करते ही रहते हैं, चाय करो, नहीं हम चाय नहीं करेंगे, ऐसे छोटे बहुत क्यूट सा फाइट्स होता है घर में। तो मम्मी पापा का बीच एक फाइट हुआ, तो मम्मी बाथरूम गया, तब रात 1:30-2 बजे होगा। तो माँ बाथरूम से निकल नहीं रहा था, तो बाबा ने बोला कि देखो क्या हुआ, निकल क्यों नहीं रहा है। जाके नॉक किया, तो माँ ने बोली कि मेरा बहुत तबीयत खराब लग रहा है, मुझे ना बाहर निकालो। तो जाके मम्मी ने वो जो लॉक थोड़ा खुला, पापा ने मम्मी को लेके आया घर में, उसका थोड़ा प्रेशर बढ़ गया था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने देखा एक काला करके कुछ साया बाथरूम के अंदर ऐसे घूम रहा है। तो मैंने बोला जी अरे शायद प्रेशर बढ़ गया होगा, शायद भूल देखे होगे, अभी सो जाओ। अचानक एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल आने के बाद हम लोग फ़ोन को उठाए। हावड़ा के मेरे जो चाची थे, उसका हस्बैंड फ़ोन किए थे। तो फ़ोन करके उसने बताया कि देखो अभी वो चाची नहीं रहे। तो हम लोग तो पहले एकदम ही विश्वास नहीं कर पाए कि कैसे हो सकता है ये, एकदम ठीक था वो, एकदम ही ठीक थी एकदम। तो बोला कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी देहांत हो गया। तो सब लोग रोने धोने लग गए, तभी मैं भी। मेरे घर के एकदम पीछे एक दरवाज़ा है, दरवाजे के पीछे एक छोटा रास्ता है जहाँ से सिर्फ बिल्ली जाते हैं और कुछ नहीं। मैं वहाँ पे बिल्ली को खाने देता हूँ, कोई आदमी वहाँ पे नहीं आता है, और जंगल टाइप है एकदम छोटा। उस दरवाजे में तभी 3 बार धम 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 करके ऐसे कोई मारा पीटा। तो हम लोग डर गए, अचानक से तीनों एक साथ डर गए, अरे क्या हो रहा है ये। तो बाबा गया कि गेट खोल के देखते हैं। तो मेरा माँ बहुत ही साहसी है, उसने भी बोली कि मत खोलो इसे। तो मैं और मेरे पापा जब खोलने गए, तब फिर से एक बार दम दम करके आवाज़ हुआ, और हमने खोला, लेकिन उधर कोई नहीं था, ना कोई कुत्ता ना कोई बिल्ली, आदमी तो छोड़ ही दो। और हमारे वहाँ पे कोई चोर वोर नहीं होता है। हम पाटली में एकदम पुलिस स्टेशन के सामने रहते हैं, वहाँ पे एकदम चारों ओर सिर्फ लाइट्स। ह्यूमनली सेफ जगह पे रहते हैं, बहुत सेफ जगह पे। घोस्टली नहीं। हाँ,
एकदम, हाँ, घोस्टली नहीं, शायद तो ये कॉमन इनकाउंटर शायद मुझे लगता है कि मैक्सिमम फैमिलीज के साथ होता है। कोई बहुत करीबा कोई अगर आदमी या फिर किसी इंसान का अगर देहांत हो जाता है तो उसके बाद वो जो आत्मा होता है वो आके एक बताता है नोटिफिकेशन बोल सकते हो मैं नहीं कि रहा। देखो मैं नहीं रहा अभी। तो और मैंने ये सुना भी है, देहांत होने के एकदम बाद आत्मा, जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है और ट्रैवल करके बताता है कि देखो, वो देखने जाता है कि हमारा जो पसंदीदा फैमिलीज है, आदमी है, कोई इंसान है, वो कैसे है अभी। हाँ, अगर मैं ट्रैवल करके देखी कोई मेरे पसंदीदा आदमी सैड नहीं है तो मैं तो बहुत गुस्सा हो हाँ, जाऊंगी। तब चुड़ैल बन के सबको धो देना। तो गौरव, जैसा कि सीरियल्स में होता है, मतलब अचानक से जब टीआरपी लो जाती है तो मेकर्स टीआरपी बढ़ाने के लिए एक मरे हुए कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं। अचानक से दुर्गा पूजा ले आएंगे, कोई हाँ। फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आपके चैनल में ऐसा होता है अचानक से, जैसे कि मतलब जितना व्यूज आ रहा है उतना नहीं आ रहा है, ग्राफ में थोड़ा सा जब ग्राफ नीचे जाता है, आप क्या कुछ ऐसे मिर्च मसाला ऐड करते हैं अपने स्टोरीज में ताकि फटाक से ऊपर आ जाए? बंगाल का ऑडियंस प्रेत कथा का व्यू कभी नीचे आने नहीं देगा शायद, क्योंकि चैनल तो मैं नहीं चलाता हूँ, चैनल तो वो लोग ही चलाते हैं जी। स्टोरीज तो मेरा नहीं है, स्टोरीज तो उन लोगों का है। अगर चैनल का व्यू अगर कभी गिरे तो ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल का, हमारा ऑडियंस का है कि इसे फिर से उठाओ, क्योंकि उनकी कहानी है। हाँ, उनकी कहानी है। और उससे भी ज्यादा अगर बोलूँ तो ये भूत प्रेतों का कहानी है। उन लोगों के ऊपर है सब कुछ। देखो भाई, तुम देख लो, अगर व्यू गिर गया तो तुम्हारा स्टोरी किसी को नहीं बता पाएंगे। तो व्यू को हमेशा ऊपर रखो। और हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कभी लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस चाहिए, तो हम लोग हमेशा वो क्रिएटिव जो हमारा सेक्शन है वो तो हम में है, वो तो ऑडियंस में नहीं है। ऑडियंस तो देखो, कोई एक सर्विस करता है कहीं पे, तो वो आके एक घटना लिख दिया, हाँ दादा আমাদের সাথে এমন হয়েছিল, এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे एक ठीक ठाक तरीके से सजा लेते हैं। डायलॉग थ्रोइंग, कभी कभी कोई और आके कोई डायलॉग थ्रो कर दिया एक दो एपिसोड में, ज्यादा हम नहीं करते हैं। हम लोग एक ही घटना को पूरा पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव चेंजेस लाते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव में चेंजेस लाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, म्यूजिक ऐड करते हैं, स्टोरी टेलिंग बेटर कर दिया, स्टोरी टेलिंग और भी बेटर कर दिया, और भी इंटेंस कर दिया, ज्यादा कुछ इनपुट दे दिया, जो लिखा नहीं है कुछ इनपुट दे दिया, लेकिन वो घटना का इनपुट नहीं है। वो क्या मैं बोलता हूँ, अगर सोचो किसी के साथ ये रूम में कोई भौतिक इंसिडेंट हो रहा है, तो मैं भौतिक इंसिडेंट को कोई मैनिपुलेट नहीं करता हूँ, मैं ये रूम का वर्णन करता हूँ कि रूम में ऐसे आप बैठी हो, आपके पीछे एक घड़ी है, घड़ी में टिक एनवायरनमेंट करके, एनवायरनमेंट को मैं क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, तो मतलब तब तो दैट इज फेयर, आई थिंक इट्स वेरी फेयर, नो चीटिंग एट ऑल। हाँ, इसीलिए तो हम लोग यूट्यूबर है, सीरियल्स नहीं। अब जब हम लोग सीरियल्स का बात कर ही लिए, तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म्स एंड इंडियन हॉरर फिल्म्स आफ्टर ऑल। सो आपको नहीं लगता कि इंडियन हॉरर फिल्म्स काफी कॉमेडी है? मतलब आई एम सॉरी बट मतलब ऐसा है कि देख के हंसी आ जाए। सो हाँ, क्योंकि वो लोग हमेशा भूत को दिखा देता है। अच्छा, भूत को दिखाना नहीं है, प्रॉब्लम है। हाँ, देख लिया तो हंसी आ जाएगा, नहीं देखना है, नहीं देख पाओगी तभी तो डर लगेगा। सस्पेंस नहीं। तो आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे हॉरर फिल्म मेकर्स को? तुम्हारा और मेरा तो चॉइस एक ही है, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की तरह कोई साइकोलॉजिकल हॉरर, ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके बात करो, और भी डीप जाओ, डीप इनसाइड जाओ, उसको पागल बना दो। पूरा एक स्टोरी, पूरा 1-1.5 घंटा जब लोग स्टोरी देखेगा तो 1-1.5 घंटे में वो सोचेगा कि अरे क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है कि इसके लिए हो रहा है। ये अचानक से कहाँ से एक साधु आ जाता है, आके मंत्र पढ़ देता है, कुछ हो जाता है। ऐसा स्टोरीज हम लोग, ऐसा स्टोरी बहुत पुराना हो गया है। अभी कुछ नया नया, सीरियसली इंडियन हॉरर फिल्म्स कॉमेडी की तरह हो गया। शुड बकल अप। आपके बट अगर आपको एक इंडियन हॉरर फिल्म भी सजेस्ट करना हो तो आपके हिसाब से कौन सा है, या फिर ऐसा कि कोई भी नहीं है? हाँ, परी अच्छा मूवी है। परी
पढ़िए, अच्छा है। 1920? ये है एकदम फालतू मूवी। Okay. हिंदी हॉरर फिल्म मुझे ना लगता है कुछ भी नहीं है अभी तक, तो मुझे कुछ भी अच्छा, लेकिन हाँ एक साइकोलॉजिकल हॉरर बहुत अच्छा लगा रिसेंट, ये फ्रेडी बोल के एक मूवी। Freddy. हाँ वो बहुत अच्छा लगा। और भूत प्रेत का नहीं है, हम्म। लेकिन इंसान भी भूत प्रेत से कम नहीं है, ये वहाँ पे। और घोस्ट स्टोरीज जो है नेटफ्लिक्स पे, हाँ वो भी अच्छा है। वो वहाँ का एक स्टोरी शायद मुझे बहुत बढ़िया लगा था घोस्ट स्टोरीज का। एक स्टोरी वो जो एक अम्मा था ना, पहला स्टोरी था, वो ओ एक जानवी अम्मा था। कपूर है जिसमें, हाँ हाँ हाँ, वो वो डरावना भी है। वो डरावना था। राइट राइट राइट, ये हाँ अच्छा हाँ, सीरीज है। ये ये अच्छा अच्छा सीरीज सीरीज है। है, सो व्यूअर्स कैन वॉच दिस हाँ आल्सो। ठीक 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 ठाक। और एक है बेताल, एक सीरीज था। बेताल। ये फन लविंग, एक ठीक ठाक, हम्म। एकदम ठीक ठाक है। चिलिंग, बोन चिलिंग एक। बोन चिलिंग। हाँ, ओके गौरव, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे व्यूअर्स इनमें से अगर किसी को कुछ इन सब में से भूत पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे, घोस्ट पे यकीन नहीं है, तो ऐसा क्या वो चीज है जहाँ पे वो जाएं या देखें जिसके बाद उनको इस पे यकीन हो जाएगा? भूतों का जन्म होता है डर से, हम्म या फिर डर का जन्म होता है भूत से। हम्म लेकिन फिर भी अगर उत्तर कोई मुझे देना ही हो, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर तो हमारे बेडरूम में ही होता है। Thank you, Gaurav. So, here we end this spine chilling episode. I hope you loved it because I really did, and hope to see you soon on the other side. Stay tuned.